नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 अक्टूबर 2011 को सूरत, गुजरात में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि हम जीवन के हर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं और इसीलिए हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम जिस दायरे में आज काम कर रहे हैं दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा है, औरों की नजरों में बहुत बड़ा है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं, मेरा मन करता है इससे भी ज्यादा क्यों ना हो, और ज्यादा क्यों ना हो। क्या यहां बैठे हुए लोग डायमंड की खदानों के मालिक नहीं बन सकते? सोचो भाई, सोचो। हर बार रॉ डायमंड के लिए इधर तड़पना उधर तड़पना, भारत सरकार की पॉलिसी बदल जाए फिर संकट, जिस देश से माल ला रहे हैं उनकी पॉलिसी बदल जाए तो और संकट। अब जैसे कोयले के क्षेत्र में एक समय था कि हम भारत में जो कोयला था उसी से अपना गुजारा चलता था। अब पावर सेक्टर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था तो कोयले की कमी महसूस हुई, कोयला बाहर से आना शुरू हुआ। एक कालखंड रहा कि ये कोयला बाहर से आना लगा, लेकिन धीरे धीरे कई गुजराती लोग हैं जो आज दुनिया में कोयले की खदानों के मालिक बन गए हैं और मालिक बन के आज, और ये डायमंड भी तो उसका जुड़वा भाई है कोयले का, और क्या है तो वही। तो अगली बार मैं चाहूंगा आपके समारोह में आऊं और कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड दूं जो आपको इस प्रकार की खदानों के मालिक हो। मतलब सचमुच में एक बहुत बड़ा जंप की जरूरत है। हम कल थे, इससे थोड़ा आज आगे बढ़े, इससे क्या होना है? हम जंप क्यों न लगा? मित्र, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। आप लोग ज्यादातर यूरोप के देशों में जाते आते रहते हो, वहां एयरपोर्ट पर बैठे होंगे या कहीं टैक्सी से जाते होंगे तो आपने देखा होगा बूढ़े लोग सब जा रहे हैं, ढेर सारे बूढ़े लोग जाते हैं, बड़ी मुश्किल से का नौजवान दिखता है। यही है ना, सब दूर आपने देखा है। और हमारे यहां जहां भी नजर करो है नौजवान ही नौजवान। अब ये सृष्टि का चक्र है। किसी समय वो युवा थे, हम वृद्ध थे, आज वक्त है हम युवा हैं। लेकिन यही सीना तान के घूमते रहेंगे क्या? युवा है युवा है युवा है, यही करते रहेंगे। और युवा शक्ति को हम कैसे जोड़ें? जिस समय हमने डायमंड इंडस्ट्री में साहस बटोरा, गांव के किसान के बेटे को, नौजवानों को 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा भी अभी पढ़ा नहीं है, वो सूरत भाग करके आ जाता था और बैठ जाता था 12, 13, 15 घंटे पैसे कमाने में लग जाता। लेकिन जो युवा मन था उसको हमने जोड़ा, जिसने इस पूरे सूरत के रंग रूप को बदल दिया। और हिंदुस्तान में डायमंड की दुनिया में आपके इस एक छोटे से कदम ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया, कितने लाखों लोगों को आपने जोड़ दिया। आप लोगों ने किया है। आप लोग ऐसे नहीं हो कि जिनको कुछ समझाना सिखाना पड़े। लेकिन क्या वही स्थगित हो जाएंगे क्या? हाँ भाई, मेरे यहाँ 20,000 हैं, उसके यहाँ 30,000 हैं, उसके यहाँ 35,000 हैं, उसकी अब 200 घंटी भावनगर जिले में चल रही है, उसकी 400 घंटी अमरेली जिले में चल रही है। यही करेंगे क्या? ये करना ही है। लेकिन
मित्रों, हमने एक स्टेज आगे जाना है तो पूरी ताकत के साथ मिलजुल करके जेम्सन ज्वेलरी के क्षेत्र में साहब हमें कदम उठाना चाहिए। मित्रों, आज दुनिया की जो मांग है उसकी तुलना में हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल नगण्य है। मैं कहता हूं नगण्य। पूरा विश्व में मार्केट पड़ा हुआ है। हम युवा शक्ति को स्किल डेवलप करें, हम युवा शक्ति को जोड़ें। आपके पास व्यावसायिक कौशल्य है, आपके साथ पूंजी है, आप इस क्षेत्र को जानकार हैं। एक कदम रोज जिस दिशा में जाते हैं उसे और आगे दूसरी दिशा में जाना है। बस आप देखिए, देखते ही देखते सारी दुनिया बदल जाए। और मैं मानता हूं कि जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम घिसना और पॉलिश करना, घिसना और पॉलिश करना, इसी में रहेंगे क्या? और इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए जेम्सन ज्वेलरी में हम अपनी ब्रांड इमेज कैसे बनाएं, हम दुनिया के मार्केट को कैसे कैप्चर करें। इन दिनों ट्रेडिशनल ज्वेलरी उसने मार्केट में बहुत बड़ी जगह बनाई है। और अगर ट्रेडिशनल कहें तो मित्रों, मैं दावे से कहता हूं कि इस देश के पास ट्रेडिशनल दुनिया को देने के लिए दुनिया से सबसे ज्यादा अमानत हमारे पास है, सबसे ज्यादा विरासत हमारे पास है। हम क्यों ना करें? अगर हम उस दिशा में जाएं तो हम बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। मित्रों, विश्व का जो अर्थतंत्र है उस अर्थतंत्र में हम डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करते रहेंगे तो घर का खेल बना रहेगा। जब तक हम ग्लोबल मार्केट के अंदर कदम नहीं रखते हैं तब तक हम देश की भलाई में काम नहीं आते। यही माल बिकते रहे, यही छोटी ज्वेलरी बिक जाए, आ जाए, इससे काम होना नहीं है। हमने एक ग्लोबल मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा और भारत सरकार ने भी अपनी नीतियों का पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। अब जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है भारत सरकार। अब कभी कभी क्या होता है कि अब मान लीजिए आपने थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे तो हिंदुस्तान की ज्वेलरी थाईलैंड जाएगी, थाईलैंड की ज्वेलरी हिंदुस्तान में आके टपकेगी। हिंदुस्तान टिक ही नहीं सकता इनके सामने। तो फ्री ट्रेड अगर करना है तो उन देशों से करना चाहिए कि जिनको ज्वेलरी मार्केट अवेलेबल है और जहां की ज्वेलरी हिंदुस्तान में आने की संभावना नहीं है। अब ये छोटी छोटी चीजें, अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान दिया जाए और उसमें परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि कोई व्यापारी अपने आप इन चीजों को नहीं कर सकता, उसको नीतियों का, सरकार के विजन का सपोर्ट जरूरी होता है। और उसके लिए भारत सरकार बहुत कुछ कर सकती है। आज भी भारत सरकार ये तो चाहती है कि एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्थिक जो पैरामीटर रहता है उसमें एक्सपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर की दुनिया में इतना एक्सपोर्ट हो जाता है कि उनकी स्तर पर उनका ध्यान नहीं जाता है। ये भी उतने ही लोगों को रोजी रोटी देता है जितना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देती है। 150 वर्ष हो रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार पूरा 1 वर्ष युवा शक्ति वर्ष के रूप में मनाने वाला है। और युवा शक्ति वर्ष के अंदर हमारा एक अगर प्राथमिक काम पर हम बल देने वाले हैं तो वो है स्किल डेवलपमेंट। हम जीवन के हर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करना चाहिए। हम प्रोडक्शन की क्वालिटी में चेंज लाना चाहते हैं। हम चीजों को अधिक सरलता से, स्मूथली कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आपका एक एसोसिएशन आपके व्यवसाय के लिए कौन कौन सी स्किल की आवश्यकता है
उसमें कौन से स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत है, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में और अधिक स्किल डेवलपमेंट के क्या किया जा सकता है, आप उसकी योजना बनाइए, सरकार के साथ बैठिए, सरकार जिस काम को लेकर के आने वाली है उसके साथ बैठ करके कहां कहां उसका उपयोग हो सकता है उसको हम जोड़े। इतना ही नहीं, कुछ स्किल डेवलपमेंट के काम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रत्न कलाकार परिवार है। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट इतने ही हैं, कैपेसिटी इतनी ही है, ऐसा ही है ना कुछ। अब मैं छोटा सा उपाय बताता हूं, अगर आपका विजन आने वाले 2 साल में जेम्स एंड ज्वेलरी में जाने का है, तो क्यों ना आप अपनी कंपनी में ही काम करने वाले, जिस पर आपका भरोसा है, जिसके कौशल्य पर आपका भरोसा है, आपका जाना पहचाना है, उसको कहो कि भाई ये तुम करो, उससे कमाई करोगे, लेकिन रोज 2 घंटे तुम्हें उस इंस्टीट्यूट पर पढ़ने के लिए जाने के लिए मैं मेरी तरफ से इजाजत देता हूं। अब कितने नौजवान आपको मिल जाएंगे। और जो आज डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में है, उसको अगर 2 घंटे आपकी तरफ से मिलते हैं, आपको कोई रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको जो काम करता था, जितना कमाता था, उसकी कमाई कंटिन्यू कीजिए, 2 घंटे उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए, और इंस्टीट्यूट को भी उस प्रकार से चलाए कि ऐसे 2-2 घंटे वाले जो लड़के आते हैं उनका सिलेबस उस प्रकार से बनाइए। देखिए वो बहुत तेजी से चीजों को पकड़ेगा। और अगर आप ही कंपनी के आज डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करने वाले रत्न कलाकार, उसमें से अगर 50 नौजवान ज्वेलरी के लिए फिट हो गए, तो आप बहुत आसानी से उस तरफ स्विप कर जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स रेडीली अवेलेबल होगा, आपका अपना विश्वस्त ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तेजी से चला जा सकता है। इस चीज के लिए मुझे कोई कंसल्टेशन फी नहीं चाहिए। इस आइडिया का आप उपयोग कीजिए, इसका आप फायदा उठाइए। थोड़ा सा भी परिवर्तन करने से हम बहुत सी चीजों को बदलाव ला सकते हैं। अब मेरे मन में बहुत समय से एक विचार चल रहा है, अब मोरबी घड़ी बनाने की दिशा में वॉल क्लॉक में आज दुनिया में हम नंबर 1 पर हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल क्लॉक बनाने वाले हम मोरबी में हैं। मतलब घड़ी नाम की दुनिया की सारी चीजों से हम परिचित हैं। मोरबी वाले वहां घड़ी बना रहे हैं और मोरबी वाले सूरत में आकर के डायमंड घिस रहे हैं। क्या डायमंड वाली रिस्ट वॉच बनाने की दिशा में हम कदम क्यों नहीं रख सकते? क्या सिर्फ स्विस वालों ने ठेका लिया है क्या? इन सब का दम है जी, ये सब कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं, इस देश के लिए, समाज के लिए। आप में सामर्थ्य है दोस्तों, और इसको करना चाहिए। मैं इस एसोसिएशन से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं आज। देखिए हमारे देवजिया में कई ऐसी किताबें रहती हैं कि जिसमें एक सामान्य व्यक्ति ने कैसे असामान्य काम किया, और केस स्टडी के रूप में दुनिया के मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए उन किताबों को सिलेबस के लिए उपयोग किया जाता है, और बहुत बड़ा मार्केट होता है। और हमारा भी दुर्भाग्य यह है कि हम भी आज जापान की किसी कंपनी किसी ने बना दी, उसके जीवन चरित्र को पढ़ाते रहते अपने लोगों को। किसी ने अमेरिका में कुछ कर दिया, उसके जीवन चरित्र को पढ़ाते रहते हैं। मित्रों, मैं यहाँ बैठे हुए सब लोगों को जानता हूं, ये ऐसे सामान्य परिवारों से आए, गांव से आए, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। क्या मिरेकल किए, क्या मिरेकल किए, इनकी किताबें क्यों ना लिखते?